हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे दोस्तों। और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और दोस्तों आज ना डुग्गू से मेरी रात बात हुई थी। तो डुग्गू को मैंने बोल दिया है कि घर आ जाना आज, मतलब अब इसके स्कूल ओपन होने वाले हैं ना दोस्तों। तो मैंने इसलिए बोल दिया था कि अब घर आ जाओ, अब स्कूल जाना है। तो गाइज़ अभी ना उसको 1 वीक के लिए ना ऐसा मतलब ऐसा ऑर्डर आया है कि आपको घर की ड्रेस में ही जाना है। और 9:30 बजे की टाइमिंग है। तो अर्जुन की भी 9:30 बजे की हो गई है। तो वैसे 9 बजे की थी, बट प्लेवे में तो दोस्तों थोड़ा लेट भी चल जाता है। और तो गाइज डुग्गू आ जाएगा तो डुग्गू को नाना ही लेकर आएंगे, उसके नाना ही ले जाते हैं, उसके नाना ही छोड़ के जाते हैं। और जब वो गया था तो उसके डुग्गू के पापा की फैक्ट्री तक छोड़ के आए थे। तो गाइज पापा की जो फैक्ट्री है वो राजेंद्र नगर में है। तो वहाँ पे ना पापा आते हैं, डेली आते हैं। तो इसलिए पापा ही लेकर आएंगे उसको। यहाँ छोड़ जाएंगे पापा पहले, और फिर उसको वहाँ पे नहीं, पहले यहाँ छोड़ जाएंगे फिर वापस चले जाएंगे, मैं ये बोल रही थी। तो गाइज़ बस उसका वेट है, आज थोड़ा लेट ही आएगा। और फिलहाल चलते हैं। और खाना बन रहा है, सब्जी बन रही है मेथी आलू की। और बस पति देव के लिए बनाती हूँ पहले, तो जब वो चले जाएंगे फिर अपने लिए बनाऊँगी। तो चलिए ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। हाँ बेबी। सो गाइज फिर मैं आ गई हूँ यहाँ पे किचन में, और फटाफट से यहाँ पे आटा छान रही हूँ। मैं आटा छान के मारूंगी। और दूसरी तरफ दोस्तों मैं बना रही हूँ मेथी और आलू की सब्जी। मेथी मेरी कटी हुई रखी है। और गाइज और ना मैं आपको हस्बैंड जी को भी दिखा देती हूँ। तो वैसे वो मना करते हैं, लेकिन मैंने सोचा कि नहीं, दिखाना चाहिए कभी कभी तो गाइज़ यहाँ पे ना फिर हस्बैंड जी ना पूजा कर रहे थे, तो फिर मैंने उनको भी ले लिया था। तो कभी कभी मैं अपनी पूजा दिखा देती हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा पूजा नहीं दिखा सकती ना दोस्तों ब्लॉग में। तो कभी उनको दिखाती हूँ, कभी अपने आप को दिखाती हूँ, इस तरह से। तो हस्बैंड जी भी पूजा कर रहे थे यहाँ पे। सो गई यहाँ पे ना फिर मैंने जो मेथी आलू की सब्जी थी उसके मैंने ना पति देव के लिए 2 पराठे बना दिए। तो गाइज वो ब्रेकफास्ट में पराठे मैंने उनके लिए 2 बनाए थे। और बाकी वो लंच ले गए अपना। और यहाँ पे बस बैग लगा लिया, जा ही रहे हैं। बाय। सो गाइज पति देव तो चले गए ऑफिस, तो मैं अपनी रोटी बनाऊंगी, पराठा। और गाइज कल बहुत सारे कपड़े धोए थे, कुछ कपड़े तो सूख गए थे, जो प्रेस भी कर लिया हस्बैंड जी ने और रख दिए। अभी कुछ कपड़ों की तय लगाई है, बहुत सारे कपड़े सूखे नहीं थे। तो ये कपड़े हैं, इनकी तय लगा दी है यहाँ पे। तो ये सब भी अलमारी में रखती हूँ, और कुछ कपड़े अंदर रखे हुए हैं, वो सब भी मैं अलमारी में रखती हूँ। तो भाई ये मेरे सूटों की तय लगा दी है, ये बाबू के कपड़ों की तय लगा दी है। दे देखो गाइस, अर्जुन को देखो, ऐसे छुपक छुपक के कंबल में लेट रहा है, छुपक छुपक के। कभी तकिया फेंक रहा है, कभी नीचे सारे तकिए फेंक दे रहा है, कभी कुछ। देखो इतना उधम मचाने लगा है। और दोस्तों पोटी की नहीं बताता है, पोटी अभी पजामे में कर ली थी, अभी धुलवा के लाई हूँ। क्यों नहीं बताते हो पोटी की? क्यों नहीं बताते हो? जल्दी बताओ शोनी। पता नहीं क्या खेल में लग रहा है। आपके लिए पराठा बनाऊं, रोटी बनाऊं, क्या खाओगे बताओ? पराठा। कौन सा पराठा? आलू का पराठा। ठीक है। हो गया रेडी। नाना की आने वाले हैं, बाल कटवा रहा है अपने। और गाइस इतनी सारी पजामियों में जिद कर रहा, मैं ये पजामी नहीं पहनूंगा, जीन्स पहनी है। फिर इसने देखो और कह रहा है मैं चीनी खाऊंगा। कटोरी सीधी कर लो, यूं कह रहा है चीनी खाऊंगा। नहीं तो नाना तो यहीं पे आएंगे मिलने आपसे। ठीक है, मैं पराठे बना देती हूँ आपके लिए, है ना? पराठा खाओगे? सो गई यहाँ पे ना फिर मैं अपने लिए भी रोटी और आलू का पराठा मैंने बाबू के लिए भी बनाया था। जो सब्जी बनाई थी उसी को भर दिया था, मेथी आलू को। तो गाइज हस्बैंड जी के लिए तो बना दिया था, तो मैंने अपने लिए नहीं बनाया था। तो फटाफट से मैंने अपने लिए एक तरफ चाय बनाई है, और एक तरफ मैं बाबू के लिए आलू का पराठा बना रही हूँ, और बाकी सिंपल रोटियाँ बनाऊंगी। अकेला निकाल लाते हो वहाँ से, तुम खा भी रहे हो कि फेंक रहे हो? खा रहे हो कि फेंक रहे हो?
खा रहे हो? आपने पहले वाला खाए थे? अरे बाबू मत खाओ, केला केला खाए जा रहे हो। कुछ खाना खाना। पराठा बन रहा है, देखो मम्मा पराठा बना रही है, पराठा खा लेना। ये देखो यहाँ पे गैस चल रही है, मम्मा पराठा बना रही है ना आपके लिए, ठीक है। सो गाइस एक तरफ मेरी बन रही है यहाँ पे चाय, यहाँ पे मैं बना रही हूँ सोनी के लिए पराठा। रोटी सब्जी से अच्छा उसको पराठा बना हुआ ज़्यादा अच्छा लगेगा, इसलिए खा भी लेगा आलू का। तो गाइस फिर मैंने अपनी सिस्टर को फ़ोन किया था कि पापा और डुगू कब आ रहे हैं, तो उसने बोला कि वो निकल गए हैं 10 मिनट पहले। तो गाइस मुझे लगा कि 15-20 मिनट में आ जाएंगे पापा, तो मैंने फटाफट से मखाने और थोड़े से ड्राई फ्रूट्स मैंने यहाँ पे फ्राई करे थे थोड़ा सा देसी घी में। तो गाइस पर पापा नहीं आए। मामा को ऊपर तो लिया था, तूने एक भी बार बोला भी नहीं मामा ऊपर आ जाओ, पागल लड़के। गाड़ी खड़ी हो रखी थी आज, पता नहीं क्या स्कॉर्पियो रखी थी। सो गाइस मैं यहाँ वेट कर रही थी, पापा आ रहे होंगे, पर डुगू बता रहा है कि मामा छोड़ने आए थे। और तो मामा पहले पापा को फैक्ट्री छोड़ा और डुगू को यहाँ छोड़ा, वो चला गया, वो आया ही नहीं ऊपर। मम्मा इसको डांट रही हूँ, मैंने कहा तू मामा को ऊपर क्यों नहीं लेके आया, पर ये बोल रहा है मम्मी वहाँ पे गाड़ी खड़ी है नीचे बहुत सारी, और ना रास्ते में कोई अपने थार लगा के चला गया और मामा को लेट हो रहा था, तो इसलिए मामा चले गए। और दूसरी बात ना, हमारे यहाँ किसी की डेथ हो गई थी अभी 2-3 दिन पहले, तो गाइस उनके मिलने वाले बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, तो डेली गाड़ी आ रही है यहाँ पे। क्या लाया है तू? जूते स्टड्स। ब्लू कलर के जूते कौन लाता है बेटा? स्टड्स मतलब फुटबॉल शूज क्यों लाया है तू? कौन सी फुटबॉल खेल रहा है? ये फुटबॉल भी तो लाया हूँ। फुटबॉल क्यों लाया है तू? खेलूंगा ना। कहाँ से लाया? किसने दिलाए? मामा ने दिलाए हैं। कब? कल। कितने के लाया है जूते? कितने के जूते लाया है? मुझे दे देना। 5,000? ये MRP नहीं है असली वाली, तो 3,000 के। 3,000 के जूते? हमें महंगे आते हैं स्टड्स। तेरा दिमाग खराब है? 3,000 के जूते लेके आया है? और ये बॉल भी लेके आया, क्यों लेके आया भाई? 1,000 की है। जूते तो बहुत ये भी मॉल से लाया? हाँ। 1,000 रुपए की? और लाने का तो बेटा थोड़ी सस्ती ले लेता है, इतने महंगे जूते क्या है, ऐसा क्या है इनमें जो 5,000 के? जो छोटे साइज के थे वो सस्ते थे, ये मेरे साइज वाले महंगे थे, इतने ही थे। महंगे थे। कहाँ गया था कल तू? हम गए थे मॉल गए थे। कौन कौन? सृष्टि, नित्या, मैं और मामा। फिर ने खाया था मॉल में खाना खाने गए थे? नहीं, पहले तो मामा का जो ऑफिस है ना, वो भी तो मॉल ही है थोड़ा टाइप का, मतलब मॉल में ही है मामा का हाँ, ऑफिस। तो उसके नीचे मामा का जो ऑफिस है उसके नीचे वाले फ्लोर पे जो था वो मॉल में ही, तो उसी में हमने खाना खाया था, मतलब वही चाइनीज। कौन से मॉल था? मॉल में देखा। फिर क्या खाया? नहीं खाया था चिल्ली पोटैटो फुल, और फिर खाया था हमने स्प्रिंग रोल फुल। अच्छा। और फिर मोमोज फुल। और फिर वापस कितना खा के आया तू? खाना नहीं खाया घर पे? और फिर वापस से चिल्ली पोटैटो फुल, लेकिन विदाउट वेजिटेबल। अच्छा, चिल्ली पोटैटो में वेजिटेबल कहाँ डालते हैं? चिल्ली पोटैटो होती खाली हो तो? डाली थी उन्होंने, बहुत डाल दी थी, इसलिए हमने विदाउट करवा दिया। तो बाहर क्यों चले गए? कल क्या था? बस ऐसे ही चले गए हम। फिर हम बाहर। फिर तूने बोला मामा को क्या कि मेरे को ये दिलाओ?
नहीं, तो मामा पूछ रहे थे क्या लेगा, और तूने ऐसे बोल दिया। मैंने बोला फुटबॉल ले लो, फुटबॉल दिला दी। उन्होंने बोला ये शूज भी चाहिए। हाँ, मैंने बता रखा था शूज भी तो होते हैं फुटबॉल के। मम्मी, पहन लिए? देखो सियान का लेके दिया, बढ़िया लग रहा है? बढ़िया तो लग रहे हैं, ऐसे लग रहे हैं जैसे मतलब नीचे कील ऐसी लग रही है, ऐसा गिर ना जाए ना पहन के। नहीं गिरते नहीं है, ग्रिप बनती है जैसे मिट्टी में या कहीं भी खेलो, है ना, फिसलते नहीं है बिल्कुल भी। देखो फिसल रहे हैं, बहुत कम फिसलते हैं। हाँ, देखो कैसे कांटे लग रहे हैं इसके। बॉल तो भैया अपने लिए लाया, आपके लिए थोड़ी लाया। बस से यहाँ मत खेलो। से उड़ा के मारूंगा। पहले जब मैं पहले जूते पहन के जाता था, जब मैं इधर से मारता था आगे तो पैर में लगती थी, अब नहीं लगेगी, हार्ड है। देखो, तो इनको भी शूज ही बोलते हैं ना? नहीं इनको शूज नहीं बोलते, इनको स्टड्स बोलते हैं। स्टड्स। तो ये सिर्फ फुटबॉल के लिए होता है या और भी किसी गेम के लिए होते हैं? बस फुटबॉल। देख लो शोनी कैसे खेल के दिखाए। हमारे तो दोनों बॉल गायब हो गई, वो पहले वाली जो थी वो भी गायब है, और छोटी वाली बाबू के लिए लाए तो वो भी गायब है। पता नहीं कौन ले गया बॉल। बाबू आपकी बॉल कौन ले गया? दोनों बॉल गायब हो गई हैं। सो गई यहाँ पे ना डुग्गू बता रहा था कि मैं नाना नानी के साथ गया था पटना पक्षी विहार। मम्मी वहाँ पे बहुत तरह तरह के पक्षी थे वहाँ पे, और तालाब था वहाँ पे, आइलैंड था, बस ये सब बातें वो बता रहा था कि सब लोग गए थे, मतलब मेरी भतीजियाँ वगैरह भी गई थी, और वहाँ पे बहुत अच्छा लगा, ये सब बता रहा है डुग्गू यहाँ पे मुझे। फिर वहाँ हमने देखे थे जंगल में बहुत बड़ा तालाब था, और बीच में एक आइलैंड था, उधर आइलैंड था, वैसा ही बना रखा था आइलैंड। तो उस पे बड़े बड़े पक्षी थे, और जो और आगे थे ना उस आइलैंड से भी आगे, उस पे थे बहुत बड़े बड़े। जब जहाँ थे ना उधर से कितने बड़े बड़े दिख रहे थे, वो पास से कितने बड़े बड़े हुए पक्षी, पता नहीं कौन से थे वो। जैसे चिड़ियाघर था जो तू गया था देखने, ऐसा है क्या? बिल्कुल घर तो ना, और बड़े बड़े पक्षी है, लाखों पक्षी थे उधर। चिड़ियाघर में इतने पक्षी नहीं होता, और तरीके हमने देख तो नहीं पाए, लेकिन दूर से काले काले जो भी दिख रहे थे वो गिर जाओगे। दूर से बहुत बड़े थे वो। सृष्टि नित्या सब गई थी? वो भी खा जाता है वो पक्षी। नित्या भी गई थी? हाँ सृष्टि, नित्या, नानी। तो रोई तो नहीं वहाँ? नहीं। अच्छा, फिर गांव भी गए? हाँ गाँव गए थे। अच्छा, एक दिन रात रुके, मतलब रात ही हो गई थी आते आते, तो मतलब शाम तक पहुंच गए थे हम गांव में। फिर रात को रुक के सुबह निकल गए थे। सो गाइस, जब से डुग्गू आया, डुग्गू बातें करे जा रहा है वहीं की कि मैं ऐसे गया था, ये करा था, वो करा था। तो 3 बज गए और दोस्तों डुग्गू खूब बातें ही करे जा रहा है जब से यहीं बैठा हुआ है। बेबी इसकी आवाज़ कम कर लो 1 मिनट। सो गाइस, डुग्गू यहीं बैठा है, सबसे बातें करे जा रहा है। और दोस्तों जो भी चाय नाश्ता हमने बनाया था ना, जो भी मैंने पापा के लिए तैयार करा था, हलवा वगैरह, मैंने कहा पापा आएंगे, जो भी आएगा तो मैं दूंगी। सब थाली लगा ली थी मैंने पूरी, कोई आया ही नहीं दोस्तों, तो फिर अब हमने खुद ही खा लिया वो। तो दोस्तों ऐसा भी हो जाता है कि पहले से तैयारी कर लो, कोई नहीं आता। फिर मैंने और डुग्गू ने हमने गाजर का हलवा गर्म करके हमने ही खा लिया, है ना शोनी? शोनी क्यों रूठ जाता है 1 मिनट में? शोनी तुम क्यों रूठ जाते हो? क्यों रूठ जाते हो बताओ ना। शोनी इतना एक्साइटेड हो रहा था, नाना आएंगे नाना आएंगे नाना आएंगे, है ना बाबू? नाना नहीं आए, वो सुबह से बोले जा रहा था मम्मी नाना कब आएंगे कब आएंगे कब आएंगे, परेशान कर दिया था पूछ पूछ के। नाना आए ही नहीं आएंगे। नहीं आना। सो गाइस, डुग्गू गया अपनी बॉल लेके पार्क में, और दोस्तों जब से आया ना अपने सारे दोस्तों को वीडियो कॉल करी, अधीक्षित को भी फ़ोन किया उसने, और अर्नब को किया, बहुल्ले को करा कि देख मेरे मामा ने बॉल दिलाई है, मेरे मामा ने शूज़ दिलाया, और इतने की शूज़ दिलाए, इतने की बॉल दिलाई, बोल बोल के तो सबको बता रहा फ़ोन पे, और अब खेलने गया है। और जब से आया दोस्तों बातें करे जा रहा है, कभी मौसी की, कभी नानी की, कभी मम्मी की, कभी कुछ मामी की, सबकी बातें बता रहा है वहाँ की, कभी भतीजियों की, तो सारी कहानियाँ सुना रहा। जब से आया चुप्पी नहीं हुआ है, बोले जा रहा। अब उसका दोस्त आया, वो बॉल लेके पार्क में गया, मैंने कहा उसका ध्यान रखियो। तो गई, अभी तो पापा आएंगे ना रात को, उनका दिमाग खाएगा, खूब बातें करेगा, ये हुआ वो हुआ नानी के यहाँ।
उसको नानी के यहाँ बड़ा अच्छा लगता है उसको। सो गाइस इस व्लॉग को ना मैं यहीं पे एंड करती हूँ। मेरा प्यारा सा व्लॉग आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना। आपका एक लाइक मुझे मोटिवेट करता है अच्छी अच्छी वीडियोज़ बनाने के लिए। सो गाइस टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल गाइज, बाय बाय।